हम ग्लासगो में परफॉर्म कर रहे थे और मेरा ख्याल है कि मेरी लाइफ में जो ना इतने बड़े मजमे के सामने शायद मैंने वो पहली दफ़ा, बहुत बड़ा हॉल था वो, उनका कोई रेलवे का हॉल था, क्या था, हज़ारों के हिसाब से लोग बैठे हुए। हम परफॉर्म कर रहे थे तो परफॉर्मेंस के दौरान हमारा एक कैरेक्टर इकबाल नकवी मुफ्ती का रोल अदा कर रहा था, तो वो एकदम पीछे गया, वापस ही नहीं आ रहा। तो जाके उसको देखा, तो प्ले के दौरान ही जाके देखा तो वो बेहोश पड़ा हुआ। बड़े परेशान हुए, हमने फटाफट शाहिद साहब को बुलाया। शाहिद साहब ने आके ऐलान किया कि जी प्ले हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं और ये जो है आपका हमारे एक आर्टिस्ट को कुछ मसला हो गया, तो कोई डॉक्टर हो तो आ जाए। तो बड़े अच्छे इंतजाम हैं उनके। वो उसी वक्त ऑडियंस में से एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने आके, कैसे अंदाज़ा हुआ, उन्होंने आके इसको ब्रेन हेमरेज हुआ। तो ऐसे ज़रा सा ब्रेन हेमरेज की बातें कर रहे, तो इकबाल नकवी उठ के बैठ गया, हंसने लग गया। हमने कहा है, डॉक्टर कहता हाँ भाई ठीक हो, हाँ बिल्कुल ठीक हो, प्ले करोगे, हाँ हाँ करोगे, चले। और ऐसे करके चले किया, फिर एकदम गिर गया, फिर बेहोश हो गया सबके सामने। डॉक्टर ने कहा इसको दूसरा ब्रेन हेमरेज हो गया, दूसरा अटैक हो गया, फौरी एम्बुलेंस बुलाए। ऐसे मिनटों में एम्बुलेंस आई है, मिनटों में वो बैठे हैं, वो ले गए हैं। तो हमारी क्योंकि ट्रेनिंग थी, जाहिर बात है थिएटर करने वाले लोग थे, तो ट्रेनिंग में ये भी होता है कि एन वक्त पे मैनेज कैसे करना है। बहरहाल वो एक मुश्किल मरहला था। बहरहाल हमने 15-20 मिनट में उसके कैरेक्टर को मैनेज किया। हमने अपना प्ले रुकने नहीं दिया, प्ले बिल्कुल कंटिन्यू हुआ। उसके जब प्ले ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है ना, हम कुछ सीनियर लोग थे, शाहिद साहब थे, मैं था और 2 लोग और थे, हम 4 लोग। हम लोग को उन्होंने बोला जी आप हॉस्पिटल में आ जाए। हम लोग हॉस्पिटल में चले। हॉस्पिटल में उन्होंने हमें अच्छे से कमरे में बिठा दिया और अच्छा ट्रीटमेंट था, सारी चीज़ें उन्होंने बिठा दिया। उन्होंने कहा कि हम आधा घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, हम बताते हैं क्या पोजीशन है। तो हम आधा घंटा बैठे, उन्होंने कहा जी आप 20 मिनट बाद और रुके। 20 मिनट बैठे, हम बड़ा सस्पेंस, बड़ी परेशानी थी। तो थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आया, यंग सा था, बड़ा अच्छा था, तो आके ना, मुझे अच्छी तरह याद है, ऐसे करके खड़ा हो गया, मायूस सा हो गया। हमने कहा जी, कहता सॉरी हमें बड़ा अफसोस है, हम जो है ना आपको बचा नहीं सके, आपके साथी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई उनकी। हम उसका एक्सरे लेते हैं तो उसका ब्लड इतना फैल गया हुआ है दिमाग में कि वो एक्सरे अंधेरा आता है, एक्सरे आ नहीं रहा, हुआ क्या। उन्होंने ये हमें बताया। तो उसने कहा कि आप हम ये कर सकते हैं कि आपके साथी का आखिरी दीदार करवा दें। हमने उसे मशीनों पे जिंदा रखा हुआ है, फिर हम उसकी मशीनें उतारते हैं। बहुत अफसोस, बड़ा दुख, बड़ी अजीब व गरीब कैफियत। बहरहाल हमें लेके गए। हमारा जो इंटेंसिव केयर होता है ये थोड़ा बारवानक होता है। पाकिस्तान में इंटेंसिव केयर में भी लोग घूम रहे होते हैं, उनका बड़ा खौफनाक होता है। उनमें जो है ना, बस करीबुल मर्ग मरीज ही पड़े होते हैं, सांसें ले रहे होते हैं अजीब सी, और खाली होता है, वो उधर अटेंडेंट नहीं होता अंदर। तो उन्होंने हमें केमिकल से पूरा इतना वो सारा केमिकल से लगा के अंदर लेके गए। इकबाल नकवी को देखा तो उसके मुंह को शिकंजे से खोला हुआ, उसकी जुबान बाहर निकाल के चुटकी लगाई हुई, हाथों को बांधा हुआ, पता नहीं क्या चक्कर था, और मशीनें लगी। बड़ा ही खौफनाक मंजर, मुझे भूलता नहीं आज तक। बाहर उन्होंने कहा जी इधर बैठ जाए तो आप 20 मिनट तक अपने साथी का आखिरी दीदार कर लें। हम लोग जब बैठे 20 मिनट तक बैठे, दीदार किया, सारा बड़ा अफसोस। फिर हम आने लगे तो उन्होंने कहा जी आप में से कोई इनका ब्लड रिलेटिव है। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी अब सिग्नेचर हमें चाहिए ताकि इनकी मशीनें उतार दें। तो हमने कहा कि हमारे में बीच में तो कोई नहीं है, मगर इत्तेफाक ऐसा था कि उनका एक ब्रदर इन लॉ अमेरिका में है। उसने जब ये वाक़या सुना था तो वो उधर से चल पड़ा था अमेरिका से। तो हो सकता है वो ना चला होता तो हम इसी सिग्नेचर करवा के मशीनें उतार देता, मगर अल्लाह की कुदरत है, उसने ज़िंदगी रखनी थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, हम वेट कर लेंगे उनका, वो आते हैं सुबह, तो उनके आने के बाद हम मशीनें उतार दें। तो हम लोग वापस आ गए, सब एक दूसरे के गले लग लग के रो रहे हैं, लड़कियां भी रो रही हैं, हम लड़के हो गए हम भी रो रहे हैं। एक मौत वो परदेश में बड़ी तकलीफ दे बहुत ही, और सबसे ज़्यादा मुझे, क्योंकि मैं तो सामने देख के आया था, सबको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे, बड़ी तबीयत आवाज़ार और बड़े। तो शाहिद साहब आए, तो हमारा तो एक जज्बाती कैफियत थे, बड़े शाहिद साहब बड़े स्ट्रेट फेस के साथ, बड़े ऐसे बिल्कुल सीरियस आए। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई अब आप इस तरह करें, आप लोग सुबह की तैयारी करें, कल न्यू कैसल जाना है प्ले के लिए। अब इनका ये कहना था कि हम लोगों को तो एकदम
हम कहे यार ये क्या बात कर रहे हैं, हमारा बंदा मर गया, ये कह रहे हैं प्ले करना है, ऐसे करना पड़ा। एक अजीब तरह का वो था। मगर इन्होंने फिर हमें समझाया, इन्होंने कहा कि जिनके हम मेहमान हैं उन्होंने आज तक के लिए इधर का इस जगह किराया दिया हुआ और लाखों में इस जगह का किराया, हम अगली रात रुकेंगे, उसकी कोई खिदमत नहीं कर सकते। वो तो जो होना सा हो गया। आप लोग सुबह न्यू कैसल जाएँ, उधर प्ले करें। हम ये कर सकते हैं कि इसकी फैमिली इतनी रिच नहीं है, तो हम इस शो की आमदनी जो है ना चैरिटी कर देंगे उनकी फैमिली को। तो बड़ी लॉजिकल बात थी, वो हम लोग को समझ आई। बहरहाल हम लोगों ने तैयारी की। मैंने उधर की सिम ली हुई थी। बहरहाल हम लोग ट्रेन में बैठे और निकल पड़े। बड़े बोझल, अल्लाह की कुदरत देखेंगे, इतने बोझल के सोच भी नहीं सकते थे कि आगे आगे क्या होने वाला है। अब थोड़ी देर ट्रेन चली तो शायद साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हम एक दफ़ा फिर ट्राई करेंगे कि इसके हम एक्सरेज भेज रहे हैं। दूसरे किसी हॉस्पिटल में उन्होंने एक्सरेज भेजने थे, तो उन्होंने उधर भेजे। दुआ करो कि शायद कोई उम्मीद निकल आए, क्योंकि वो नज़र आ रहा है उनको शायद ठीक हो सकता हो। सब दुआएं वुआएं कर रहे हैं, ये वो बार बैठे हुए। फिर शायद साहब का फ़ोन आया कि वो जी वो कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि हम ऑपरेट करेंगे, अब ऑपरेट हो सकता है। हम लोग और ज़्यादा थोड़े से रिलैक्स हुए। हमने कहा बड़ी दुआएं कर रहे हैं, ये वो साथ ही है। ट्रेन का सफ़र मेरे ख्याल 3 घंटे का होगा, मुझे नहीं याद रहा। न्यू कैसल का ग्लासगो से कितनी देर का है। तो ट्रेन के सफ़र के दौरान ही हमें ये खबर शायद साहब ने दी कि वो इकबाल नकवी साहब बच गए, उनका ऑपरेशन कामयाब हो गया।